एवरीवन, यूजर्स, स्टूडेंट्स एंड व्यूअर। तो आपके लिए आज बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेके आए हैं हम। बिल्कुल वीडियो के साथ बने रहिए, आपको आज जानकारी मिलेगी ईजीआर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कार के लिए, हमारे पॉल्यूशन नॉर्म्स के लिए और कार की एक अच्छी हेल्थ के लिए, जिसे हम बोलते हैं ईजीआर, एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन। ये एग्जॉस्ट की गैस को रीसर्कुलेशन तो करता है। अमूमन सबको पता है कि भाई स्टूडेंट्स है या टेक्नीशियन है, जो भी है, जितने भी इस फील्ड से हैं, उन्हें ये लगता है कि एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन है तो ईजीआर हो गया। भाई कोई पूछता है, कोई क्वेश्चन करता है, आप इंटरव्यू दे रहे हो या किसी कस्टमर ने पूछ लिया, तो अमूमन क्या करते हैं कि भाई एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन कर रहा है तो बने रहो। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, ये जानना आपके लिए और स्टूडेंट के लिए बहुत ही जरूरी है कि एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन तो कर रहा है, बट वो क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। तो आज हम आपको बता देते हैं। बताने से पहले आप वो पार्ट को देखना चाहोगे तो मैं आपको विजुअल करके दिखा देता हूं। इस पार्ट को बोलते हैं हम ईजीआर। आप इजीली सारा देख लीजिए, क्लोज करके दिखा देते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये पार्ट का ईजीआर है। फटाक से जल्दी से इस पार्ट के कुछ कुछ कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं। ये ईजीआर का जो है कूलर है। ईजीआर के अंदर जो गैसेस रीसर्कुलेशन, जो गैसेस होती है उसको ठंडा करने के लिए ये पूरा कूलर है। और इस तरफ आप ये देख पा रहे होंगे, ये एक्चुएटर्स लगे हुए हैं, जो कि ये वॉल है और ये एक्चुएटर लगा हुआ है। एक्चुएटर का काम क्या है, कूलर का काम क्या है, वॉल का काम क्या है, सबसे पहले ये बहुत समझना जरूरी है। ईजीआर का मेन पार्ट कौन सा है? ईजीआर का मेन पार्ट है ईजीआर वॉल। ईजीआर वॉल का काम होता है एक्सेस गैस को रीसर्कुलेशन करके इंटैक्ट मैनिफोल्ड में इंजेक्ट करना, इंटैक्ट मैनिफोल्ड में भेजना। उसके साथ ऑयल कूलर, जो ईजीआर का कूलर है, जिसे बोलते हैं कूलर, ईजीआर कूलर, उसको क्या है, जो गैसेस हैं उसको ठंडा करना, हल्का ठंडा करके उसमें भेजना और बढ़िया बेहतर तरीके से। वॉल का काम बता दिया, कूलर का काम बता दिया। अब काम हम बताते हैं इसके एक्चुएटर का। एक्चुएटर और सोलनॉइड का काम है वॉल को मूवमेंट कराना, वॉल को खोलना बंद कराना, जिससे कि वॉल एग्जॉस्ट गैसों को रीसर्कुलेट करके इंटैक्ट मैनिफोल्ड में डाल दे। ये क्यों यूज होता है, इसका क्या पर्पज है, हाँ ये बहुत जानना जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईजीआर का काम जो है एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन करना, बट क्यों करना है? क्योंकि नॉक्स, एनओएक्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो कि सबसे ज्यादा हानिकारक गैस है, बॉडी के लिए हानिकारक है, वातावरण के लिए हानिकारक है, उन गैसेस को, उस पॉल्यूशन, इसको पॉल्यूशन के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली, जो इंडिया का VS3, VS4, VS6 जो चल रहा है, जो भारत स्टेट चल रहा है, भाई पॉल्यूशन नॉर्म्स बहुत जरूरी है। आप देख रहे हो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो ये क्या करता है, इंजन की नॉक्स को कम करता है, पॉल्यूशन को मेंटेन करता है, और जो इंजन का टेम्परेचर है, जो इंजन में अंदर हीट जनरेट होती है उसको रिड्यूस, उसको कम करता है। इसकी वजह से जब इंजन का टेम्परेचर, इंजन का तापमान, इंजन का मेंटेन रहेगा, तो नॉक्स और कार्बन CO, NOH और CO ये कम होंगी, तो पॉल्यूशन ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ईजीआर का जो मेन काम है वो क्या है, एक तो पॉल्यूशन ना हो, पॉल्यूशन कम हो, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, और जो एयर वेपर्स होते हैं, फ्यूम्स होते हैं, वो कम हो, जो कि आदमी के लंग्स, आदमी की बॉडी को और भी कई तरीके के नुकसान ना हो, इसके लिए हर स्टेट, हर इंडिया या अब्रॉड या जितने भी कंट्री हैं, वो सारी कंट्री ये रूल फॉलो करती है। सबसे पहले कोई भी कार मार्केट में बनती है, कहीं भी बनती है, और वो कहीं भी किसी भी देश में लॉन्च होती है, तो सबसे पहले उसका जो फर्स्ट देखा जाता है कि उसके पॉल्यूशन, जो इन्वायरमेंट के लिए नॉर्म्स है वो क्या है। सेकंड, सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी से रिलेटेड इसमें क्या इसकी ग्रेड है। तो ये दो चीजें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी तो इंफोटेनमेंट, ये सब सिस्टम, जो कंफर्ट वंफर्ट, ये सारे सिस्टम आते हैं। बट जो नॉर्म्स कहता है वो ये कहता है कि भाई जो एटमॉस्फेयर है उसमें वो वातावरण प्रदूषित तो नहीं होगा आपकी कार से, और दूसरा आपकी कार सेफ्टी से रिलेटेड है या नहीं है, सेफ्टी से रिलेटेड काम कर रही है। तो आइए अभी जानते हैं ये कैसे काम करता है। ये क्या करता है, जो भी एग्जॉस्ट की गैसेस आई, एग्जॉस्ट की गैसेस को रीसर्कुलेट करेगा, तो उसमें कूलर लगा हुआ है, कूलर से थोड़ा उसका जो भी गैसेस का जो टेम्परेचर होगा, जो भी उसके अंदर, अब क्या होगा, जैसे गैसेस आएंगे जो, तो उनके अंदर NOH और CO है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, तो वो जब वो कूलर के द्वारा रीसर्कुलेट होंगी, वाल्व के द्वारा, तो उसका जो
नॉक्स है, NOx है, जो उसका नाइट्रोजन है, उसका लेवल कम हो जाएगा। जब लेवल कम हो जाएगा तो वो बाहर की फ्रेश एयर जो इंटैक्ट मैनिफोल्ड से आ रही है और ये वाली एयर मिलकर उसको इंजन का जो कंबस्टन चैम्बर में जो हीट जनरेट हो रही है, जो इंजन में कंबस्टन में हीट बन रही है, जो इंजन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको वो मेंटेन हो जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं EGR एडजस्ट गैस रिसर्कुलेशन। अगर ये खराब हो जाएगा तो आप नोटिस करोगे कि पॉल्यूशन पॉल्यूटेट कर रही है, पॉल्यूशन हो रहा है, धुआं आ रहा है, और इसकी वजह से आप देखोगे लाइट भी आएगी और इंजन में वाइब्रेशन भी क्रिएट होगी। तो एक पार्ट ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि हमारे नॉर्म्स को, जो कि हमारे पॉल्यूशन स्टेज को, जो हमारे एटमॉस्फेयर को और कार की एफिशिएंसी के लिए, इजीली रनिंग के लिए, कार अच्छे से वर्क कर पाए, सही टेम्परेचर पे काम कर पाए। ज्यादा अगर कोई भी कार है, अगर EGR हटा देंगे, अगर EGR नहीं लगाएंगे तो मोस्टली केसेस में आप देखोगे जो साइलेंसर द्वारा निकल रही है NOx और CO, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक गैसेज हैं, वो क्या होंगी, डायरेक्ट साइलेंसर के द्वारा। इसके साथ एक कैटालिटिक कन्वर्टर देखो लगा है। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या है, जितनी कंट्रोल वो कर सकता है। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या कर रहा है, जितने भी वेपर्स बन रहे हैं वो क्या कर रहा है, उसको अंदर जो मेटल है वो उसको कम कर दे रहा है, और जितने भी पॉल्यूशन के नॉर्म से कम कर रहे, बट उस लेवल पे नहीं कर पा रहा है जिस लेवल पे आज हम चल रहे हैं। हम BS6 पे मूव कर चुके हैं। तो BS6 सिर्फ एक कैटालिटिक कन्वर्टर से काम नहीं चलेगा, हम एक स्टेज लेवल अप हो गए हैं। BS3 से थे, BS4 पे अप हुए, अभी हम एक लेवल और अप हो गए। तो एक लेवल और अप होने की वजह से हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं कि भाई अभी हम BS6 की जगह 7 पे होंगे तो और एडवांस टेक्नोलॉजीज आएंगी। मगर अभी जब हम एक लेवल अप कर गए हैं तो हमें उसके लिए एक एडवांस मॉडरेट टाइम चल रहा है, मॉडरेट एडवांस में हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। तो उसके लिए हमें, आपने देखा EGR का हमने ज्यादा यूज करना, मॉडिफाई EGR। अभी हम मॉडिफाई EGR यूज कर रहे हैं। जैसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया टर्बोचार्जर क्या कर रहा है, इंजन की पावर को बूस्ट कर रहा है। इंजन की पावर को कैसे कैसे बूस्ट कर रहा है, मेरी वीडियो के चैनल पे जाइए, वीडियो में जाके देख लीजिए। ऐसी EGR, जो कि ये EGR है, ये किस तरीके से पॉल्यूशन के नॉर्म को कंट्रोल कर रहा है, इंजन की नॉक्स को कैसे कम कर रहा है, और किस तरीके से सारी चीजें मिलके इंजन को एक बेहतर बना रहा है। तो ये सारी चीजें आपको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और भी ADAS, नए नए फीचर, EBD, जितने भी नए नए फीचर्स हैं, बहुत सारे फीचर्स की वीडियो भर के आने वाली हैं। बहुत सारी चीजें आपको नई सीखने को मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एवरीडे आपको वीडियो मिलने वाली है। पेरेंट्स हैं वो सब्सक्राइब करा दें अपने बच्चों के लिए जो मैकेनिकल ट्रेड से कर रहे हैं, बीटेक से कर रहे हैं, मैं बीटेक में मेगाट्रॉनिक से कर रहे हैं, डीजल इंजन से कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल से कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं सबको मिलने वाला है यहाँ पे उनसे रिलेटेड वीडियो, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, सब कुछ। जिसको जो पूछना है कमेंट में पीछे, जिसको स्पेसिफिक किसी भी पार्ट के ऊपर वीडियो बनवानी है तो वो मुझे याद करें, मैं उस पार्ट की एक्सप्लेनेशन विद डेफिनेशन, सारा उसके टेक्निकल, एडवांस टेक्निकल सब कुछ मैं बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आई होप कि आप EGR के बारे में जान चुके होंगे। अगर इसके अलावा EGR में कुछ और डीपली पूछना है, हालांकि मैंने सारा क्लियर कर दिया, इसके अलावा कुछ पूछना है तो चैनल पे बने रहो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो और आगे शेयर करो। बाय।